शंभू बॉर्डर खोलने पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली। अब 24 जुलाई को होगी मामले की सुनवाई। हरियाणा सरकार ने शंभू बॉर्डर खोलने के हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। और अब बात मशहूर टीवी एक्ट्रेस जैस्मीन भसीन की। सोशल मीडिया पर जैस्मीन को लेकर कई तरह की चर्चा है, कई दावे किए जा रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। खूबसूरत और मशहूर टीवी एक्ट्रेस जैस्मीन भसीन के प्रशंसक यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि उनकी आंखों पर बैंडेज हो रहा है। चर्चाओं का बाजार गर्म है कि लेंस लगाने की वजह से जैस्मीन की आंखों की रोशनी चली गई है। इस पर जैस्मीन ने खुद अपनी पोस्ट में लिखा है कि मैं 17 जुलाई को एक कार्यक्रम के लिए दिल्ली गई थी। मुझे नहीं पता था कि मेरे लेंस में क्या खराबी थी, लेकिन उसे लगाने के बाद मेरी आंखों में दर्द होने लगा। घटना के तुरंत बाद मैं डॉक्टर के पास जाना चाहती थी। इवेंट की वजह से डॉक्टर के पास नहीं जा पाई। पूरे इवेंट के दौरान मैं कुछ भी नहीं देख पा रही थी। इवेंट के बाद हम रात में आई स्पेशलिस्ट के पास गए। डॉक्टर ने कॉर्निया डैमेज होने की बात कही। डॉक्टरों ने कहा अगले 4-5 दिनों में ठीक हो जाऊंगी। TV9 ने मुंबई के सायन अस्पताल के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर सुजीत से बात की। सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ जो रहती है कि कॉन्टैक्ट लेंस लगाने के पहले हाथ अपने स्वच्छ होने चाहिए, क्योंकि जो इन्फेक्शन स्प्रेड होने का जो सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं वो अगर हाथ गंदे हो गया और वही हाथों से हम कॉन्टैक्ट लेंस लगाते हैं तो वो इन्फेक्शन हमारे आँख को स्प्रेड हो सकता है। और मुंबई में हिट एंड रन का एक और मामला सामने आ गया है। ताज़ा मामला मुलुंड इलाके का है। ऑटो के परखच्चे उड़ गए। हादसे की तस्वीरें मुंबई के मुलुंड से सामने आई। बताया जाता है कि हिट एंड रन का मामला है। तस्वीरों से ही पता चल रहा है कि हादसा कितना भीषण हुआ है। लोगों के मुताबिक सुबह एक तेज रफ्तार ऑडिकॉर ने ऑटो को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ऑटो बुरी तरह से पिचक गया। ऑटो की हालत देखने के बाद ड्राइवर यात्रियों की हालत समझी जा सकती है। बताया जाता है कि ड्राइवर 2 यात्रियों को लेकर कहीं जा रहा था, तभी ऑडिकॉर को ड्राइवर ने ऑटो में टक्कर मार दी। हादसे में ऑटो ड्राइवर और दोनों यात्रियों को गंभीर चोटें आई। जानकारी के मुताबिक ऑटो चालक की हालत गंभीर है। मुलुंड थाने की पुलिस ने कार को जब्त कर लिया है और जांच शुरू कर दी। मुंबई से आए दिन ऐसे कार हादसों के मामले सामने आते रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही मुंबई के वर्ली इलाके में एक तेज रफ्तार BMW कार ने एक दोपहिया वाहन को टक्कर मारी। हादसे में बाइक पर सवार महिला की मौत हो गई। घटना के बाद कार सवार मौके से फरार हो गया। हादसे में मृत महिला का पति भी गंभीर रूप से घायल हुआ था। यूपी के रामपुर में आज रोडवेज और प्राइवेट बस की आमने सामने की टक्कर हो गई। हादसे में चालक सहित 3 यात्रियों की मौत हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस के परखच्चे उड़ गए। आगे का पूरा हिस्सा धंस गया है। शीशे चकनाचूर हो गए हैं। बताया जाता है कि रोडवेज की ये बस एक प्राइवेट बस से जा टकराई। आमने सामने की टक्कर में ड्राइवर को भी संभलने का मौका नहीं मिला और ड्राइवर समेत 3 यात्रियों की जान चली गई। हादसे के बाद सड़क पर दूर तक शीशा और लोहे के टुकड़े बिखरे नजर आए, जिसे पुलिस हटाते दिखी। पुलिस के मुताबिक यह हादसा थाना मिलक नगर के हाईवे पर सुबह करीब 4:30 बजे हुआ। दोनों बसों में करीब 100 से ज्यादा यात्री सवार थे। हादसे में 49 से ज्यादा यात्री घायल हो गए, जिन्हें स्थानीय अस्पताल में एडमिट करवाया गया है। गंभीर तौर पर घायल करीब 40 यात्रियों को जिला प्रशासन ने जिला अस्पताल रेफर किया है, जिनसे प्रशासनिक अधिकारियों ने मुलाकात की। घायलों के अनुसार प्राइवेट बस से हरिद्वार स्थित शांति कुंज से श्रावस्ती लौट रही थी बस में सवार 60 से ज्यादा यात्री गुरु पूर्णिमा के मौके पर तीर्थ पर गए थे, जबकि लखनऊ से रोडवेज की बस रवाना हुई थी, जिसमें ज्यादातर यात्री सीतापुर के बताए जाते हैं, जो दिल्ली जा रहे थे। हादसे का कारण रूट डायवर्जन बताया जा रहा है। डायवर्जन की वजह से प्राइवेट बस रॉन्ग साइड आ रही। इधर उत्तराखंड में एक बार फिर तेज बारिश का दौर शुरू हो चुका है, जिसकी वजह से सड़कों पर भारी जल भराव हो गया है। तस्वीरें देहरादून के माजरा इलाके की हैं, जहां भारी बारिश की वजह से सड़कें तालाब बन चुकी हैं। देर रात से हो रही बारिश की वजह से शहर का शायद ही ऐसा कोई इलाका है जहां जल भराव नहीं हुआ हो। माजरा इलाके में भारी जल भराव की खबर पाकर नगर निगम की टीम पानी निकासी के लिए नदी नालों की सफाई करती नजर आई। मौसम विभाग पहले ही भारी बारिश का अलर्ट जारी कर चुका है, जिसके मद्देनजर पुलिस और प्रशासन पहले से ही अलर्ट मोड पर काम कर रहे हैं। मौसम विभाग ने आज नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। बारिश के बीच उत्तराखंड में हो रहा लैंडस्लाइड भी लोगों की परेशानी की वजह बना हुआ है। तस्वीरें गंगोत्री हाईवे पर सेंज बिशनपुर के पास की हैं, जो लैंडस्लाइड की वजह से बंद है।
मलबा हटाने का काम जारी है। इस बीच पैदल कांवरियों को धीरे धीरे निकाला जा रहा है, जिसका वीडियो सामने आया है। उत्तराखंड में इन दिनों चारधाम यात्रा भी जारी है। बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से तीर्थ यात्रियों को भी खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और उत्तराखंड के कई इलाकों में बारिश के बीच लैंडस्लाइड की वजह से रास्ते ब्लॉक हो चुके हैं। दरकते पहाड़ों से कई गांवों को भी खतरा पैदा हो गया है। ये रिपोर्ट देखिए। तस्वीरें केदारनाथ धाम की ओर जाने वाले रुद्रप्रयाग गौरीकुंड नेशनल हाईवे 107 की हैं, जहां पर देर रात लैंडस्लाइड हुआ। जहां लैंडस्लाइड हुआ वो इलाका दौलिया देवी के पास का है। आपको बता दें 2013 से ही इस इलाके में लैंडस्लाइड का खतरा बना हुआ है। फिलहाल मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। दूसरी तस्वीर उत्तराखंड के उत्तरकाशी की, जहां गंगोत्री और यमुनोत्री हाईवे पर कई जगह लैंडस्लाइड हुआ। गंगोत्री नेशनल हाईवे पर निताला बिशनपुर के पास मलबा और पत्थर आने की वजह से रास्ता ब्लॉक हो चुका है। वहीं यमुनोत्री हाईवे पर डाबरकोट के पास मलबा आने से भी रास्ता बंद है। उत्तरकाशी के चिनियाली सौड़ इलाके की भी तस्वीर आपके सामने, जहां भागीरथी नदी के उफान के बीच 2 लोग फंस गए और खबर है कि दोनों भागीरथी नदी का जल लेने के लिए यहां पर आए थे। तभी अचानक नदी में जल स्तर बढ़ गया और दोनों लोग सैलाब में फंसे रहे। गनीमत रही कि समय रहते आपदा प्रबंधन की टीम घटना पर पहुंची और लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया।